नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम के लिए पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस का, जो कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। और उसमें हमारे अब तक 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? क्वेश्चन कहता है कि वो जो दोनों रेलगाड़ी हैं वो किस टाइम पे मिलेंगी, आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये मान लीजिए ए और बी, ये कोई दो स्टेशन है ए और ये हो गया बी। ये दो स्टेशन हो गए। अब वो कह रहा है कि इनकी जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वह 110 किलोमीटर की। 110 किलोमीटर इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे प्रातः यानी कि मॉर्निंग में, जो ए रेलगाड़ी है प्रातः 7 बजे ए से कहाँ जाती है? बी की ओर। और इसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये तो चलती है इधर की ओर और ये चलती है इधर की ओर। तो ये चलती है 8 बजे। ये वाली रेलगाड़ी जो ए है ये चलती है 7 बजे और ये वाली चलती है 8 बजे, जो कि बी रेलगाड़ी है। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि ये रेलगाड़ी जब 8 बजे चलेगी, 7 बजे से 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएगी? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, यानी कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर कर लेगी। मान लीजिए यहाँ तक ये चल देगी लगभग। ये हो गया हमारा 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे बज गए इसको 8, यहाँ पे इसको कितने बज गए 8। 8 बजे, 8 बजे तक इसने 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे अगर 110 में से 20 किलोमीटर को अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90 किलोमीटर, यानी कि जो टोटल हमारी डिस्टेंस बची है वो बची 90 किलोमीटर की। 8 बज चुके हैं और अभी 90 किलोमीटर की दूरी बाकी है। अब क्या होगा? अब 90 किलोमीटर की दूरी को चलने के लिए अब इधर से ये वाली ट्रेन भी चलेगी और उधर से वो वाली ट्रेन भी चलेगी, यानी कि दोनों की दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी अब यहाँ से, क्योंकि इसने 20 किलोमीटर पहले 7 बजे से 8 बजे तक कवर कर लिया। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। मैंने आपको बताया था जब पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी ये क्या होता है, ट्रेन जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है, और जब कभी ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या होता है, इनकी स्पीड घट जाती है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है क्योंकि ये ट्रेन इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो 20 और 25 कितने हो गए? 20 प्लस 25 यानी कि 20 प्लस 25 बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों ट्रेनें चलेंगी एक ही टाइम पे, इस दूरी को जब कवर करेंगी तो कैसे चलेंगी? ये चलेंगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि दोनों ट्रेनें 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेंगी। और इनको चलना कितने? 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर की दूरी को ये 45 की स्पीड से कितने घंटे में कवर कर लेंगे? तो 45 बन जा 45 और ये 45 टू जा 90, यानी कि 2 घंटे में ये एक दूसरे से मिलेंगी, 2 घंटे बाद। अब अगर मैं देखूं तो 2 घंटे बाद, किसके 2 घंटे बाद? 8 बजे के, क्योंकि 7 से 8 तक तो ये 1 घंटे चली थी पहले। अब 8 बजे के बाद में 2 घंटे बाद मिलेंगी, यानी कि 10 बजे। तो 8 बजे 8
में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे? 10। यानी कि सुबह 10 बजे वो दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएंगी। और ये आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए तथा बी हैं। रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ही वही है कि ए से बी तक के जो स्टेशन हैं, ए से बी तक की जो दूरी है स्टेशनों के बीच की, वो दे रखी है इसने 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो रेलगाड़ी है वो सुबह 10 बजे चलती है ए से बी की ओर, ए से चलती है बी की तरफ। इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। और उधर बी की जो स्पीड है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। और ये कैसे चलती है? ये चलती है बी से ए की ओर। कितने टाइम चलती है ये? वो कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे, ये भी 10 बजे ही चलेगी। कहने का मतलब यह है कि दोनों की दोनों ट्रेनें एक ही दिन और एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। दोनों स्टेशनों के बीच में है ये यहाँ पे खड़ी है और बी यहाँ पे खड़ी है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्या होगा? जो इनकी चाल है वो क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर कितनी हो गई है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 और 30 दोनों की चाल को अगर हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमें कितनी दूरी तय करनी है? 100 किलोमीटर की। तो 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर हम तय करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 1 टाइम और 5 से 2 टाइम। कहने का मतलब है कि ऊपर कितने बचे? 2, नीचे 1 है। तो मैंने बताया था नीचे अगर 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हम क्या रख लेते हैं? ऊपर वाली संख्या ही रख लेते हैं, यानी कि 2 घंटे। कहने का मतलब ये है कि दोनों की दोनों जो ट्रेनें हैं उनको आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में 2 घंटे लग जाएंगे, यानी कि दोनों 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। अब अगर वो 10 बजे चली थी दोनों ट्रेनें, तो 100 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर लेंगी। और 10 बजे के बाद 2 घंटे कब होंगे? एक घंटा 11 बजे और दूसरा घंटा 12 बजे, यानी कि दोनों की दोनों ट्रेनें 12 बजे जो है वो मिल जाएंगी। और ये आ गया आपका आंसर। सुबह 10 बजे की बात चल रही है, तो सुबह 10 बजे यानी कि 2 घंटे बाद सुबह के 12 बज जाएंगे, यानी दोपहर के जो 12 बजते हैं उस टाइम पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में हमने इसमें से यहाँ से 20 घटाए थे। वो 20 इसलिए घटाए थे क्योंकि ट्रेन उस वाली ट्रेन से 1 घंटे पहले चल रही थी। फिर हमने दोनों में से 20 घटा, इसमें से 20 घटा के दोनों ट्रेनों को एक साथ चलाया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों की दोनों ट्रेनें 10 बजे ही चल रही हैं। इस वजह से अब की बार हमने इसमें से कुछ घटाया नहीं है और दोनों की स्पीड को जोड़ के हमने जो भी टोटल डिस्टेंस है उन दोनों के स्टेशनों के बीच की, उसको हमने डिवाइड कर दिया है और वो आया 2 घंटे। तो 10 में हम 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 12 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी और यानी कि एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे तथा 6:30 बजे पर चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों मिलेंगी? क्वेश्चन सेम ही है। 2 ट्रेनें हैं
और वो चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से, यानी चंडीगढ़ के लिए जा रही हैं वो। चंडीगढ़ कहाँ से जा रही हैं? दिल्ली से जा रही हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए जा रही हैं। एक की जो गति है वो तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो गति है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन कहता है कि पहले वाली जो ट्रेन है वो 6 बजे निकल जाती है। अगर ये 6 बजे निकल जाएगी तब क्या होगा? तब दूसरी वाली ट्रेन स्टार्ट होगी यहाँ से। जब ये 6 बजे यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि 6 बजे, तब क्या होगा? जैसे ही 6:30 बजेंगे तभी हमारी दूसरी ट्रेन चलेगी। तो जब ये दूसरी ट्रेन चलेगी उस टाइम तक ये कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? आधा घंटा मिला इसको चलने के लिए, तो आधे घंटे में ये 60 का आधा यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुकी होगी। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी जब तक ये तय कर चुकी थी। अब ये ट्रेन जो ए थी बी से कितनी आगे चली गई? 30 किलोमीटर। जब ये 30 किलोमीटर आगे निकल गई तब ये हमारी दूसरी वाली जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई। तो अब ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो अब ये 75 की स्पीड से, अब ये दोनों, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों ट्रेनें जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या होता है? तो ट्रेनों की गति घट, जो चाल होती है वो घट जाती है। तो 75 में से अगर हम 60 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये 30 किलोमीटर की दूरी को ये दूसरी वाली ट्रेन कितनी देर में पार कर लेगी? 30 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे में। कहने का मतलब ये है कि दूसरी वाली जो ट्रेन है पहली वाली ट्रेन को 2 घंटे में पकड़ लेगी। और यही ये पूछना चाह रहा है कि वे दोनों ट्रेनें जो हैं वो कब मिलेंगी? तो ये मिल जाएंगी 2 घंटे बाद। लेकिन वो ये भी पूछना चाह रहा है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगी। तो 2 घंटे लगेंगे इनको। 2 घंटे, अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी ये? तो ये कर चुकी होगी 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 और 1 15, यानी कि 150 किलोमीटर। जब ये बी ट्रेन ए ट्रेन को क्रॉस करेगी या फिर जब ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी उस टाइम तक ये दिल्ली से लेकर के 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारा 150 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिलेंगी, तो कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? 150 किलोमीटर की दूरी पर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, 150 मीटर, सॉरी 150 किलोमीटर नहीं, मीटर। कितने? 150 मीटर। अब ये चल रही है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन हो गई और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, इधर की ओर। इसकी जो गति है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या है? स्पीड। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि अपनी विपरीत दिशा में, तो इसकी विपरीत दिशा किधर होगी?
अगर ये ट्रेन इस साइड चल रही है तो इसकी विपरीत क्या होगी, इधर, यानी कि इस साइड की ओर। इस साइड की ओर क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 6 किलोमीटर, कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, इसकी जो गति है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो वो ये कह रहा है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर वो व्यक्ति इस ट्रेन को पार करेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी या एक दूसरे से ये कब मिलेंगे। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी ट्रेन। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी भी ट्रेन है या फिर कोई व्यक्ति अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या होता है, उनकी जो स्पीड होती है जुड़ जाती है वो। तो 54 किलोमीटर ये हो गया और 6 किलोमीटर ये हो गया, कितना हो गया, 60 किलोमीटर। अब इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई इनकी स्पीड। अब इस स्पीड को हमें क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारी ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये दी हुई है मीटर में, और इसी डिस्टेंस को तो कवर करना है। कोई इससे कोई स्टेशन की या कोई बीच की दूरी तो दी हुई नहीं है, सिर्फ उसने ये कहा है कि ट्रेन को, उसने कहा है कि व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी ट्रेन, ट्रेन इसको कितने समय पार करेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई व्यक्ति यहीं पे खड़ा हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो, इधर हो, और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से आ रहा हो। उसको कितनी दूरी तय करनी है, इन दोनों को सिर्फ ये 150 मीटर की दूरी को तय करना है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हम किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो कितने से भाग दे देंगे, 5/18 से हम इसमें गुणा कर देंगे, भाग नहीं देंगे, गुणा कर देंगे इसमें। अच्छा, अब 6 से 3 बार कट जाएगा और 6 से 10 बार कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 10×5 = 50 और अपॉन में आ जाएगा 3, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगी इनकी दोनों की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें 150 मीटर की दूरी तय करनी है 50/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो 50/3, बट्टे वाली संख्या जो 3 होगी यहाँ से ये ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से हटा के हमने इसको क्या किया, ऊपर रख लिया 3 को। अब 50 से एक बार कट जाएगा और 50 से 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा है, 3 3 जा 9, यानी कि 3 × 3, तो ये आ गया हमारा 9। 9 क्या आया है, 9 सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर। सेकंड में क्यों आया, सेकंड में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मीटर में दूरी दी हुई है, और अगर मीटर में दी हुई है तो मीटर प्रति सेकंड राशि उस हिसाब से चलते हैं। अगर किलोमीटर में दी हुई होती तो कहाँ क्या टाइम आता हमारा यहाँ पे घंटे में, मीटर में दी हुई है इस वजह से हमारा टाइम आया यहाँ पे सेकंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये चेंज करना तो आपको आता ही है कि किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं। ये मैंने आपको पहले टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया है, तो आपको आता होगा ये, और अगर नहीं आता है तो आप इसको ध्यान रखें। जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हम जाते हैं मीटर प्रति सेकंड से, तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, और जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनको फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचती है, किंतु यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा को तय करने का सही समय क्या है। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, 3 मिनट पहले पहुंचती है, जब 80 से चलती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है, और 70 से जाती है तो 12 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ये पहले और देरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे जब हमने आपको टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था कि जब भी ये लेट और पहले वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनको हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था।
तो या तो आपको पता होगा, और अगर पता नहीं है तो आप देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी दोनों डिस्टेंस होती हैं उनको इस तरह से लिख लेते हैं, 70 × 80, क्योंकि पहले 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और फिर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों जो चाल हैं उनको हमने यहाँ पे रख लिया। बट्टे में क्या करेंगे, हम दोनों चालों का डिफरेंस रख लेंगे नीचे। तो डिफरेंस कितना हो गया, 80 में से अगर 70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी टाइम है, यहाँ पे 12 मिनट देरी है और फिर यहाँ पे 3 मिनट पहले है। मैंने बताया था जब देरी और पहले यानी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे देरी दिया हुआ है और यहाँ पे पहले दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। और अगर सेम होता, देरी यहाँ पे और देरी ही वहाँ पे होती, तो हम क्या करते हैं, इनको घटा देते। तो 12 मिनट और 3 मिनट कितना हो गए, 15 मिनट। अब इसको हम घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे इसमें। अब जो भी कटता है उसको काट देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 से एक बार कट जाएगा, ये 15 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से एक बार और 4 से 2 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ये 72 जा कितना हो गया, 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। तो ये आ गई डिस्टेंस हमारी। लेकिन ये भी आंसर नहीं आया हमारा, क्योंकि उसने कहा है तो यात्रा को तय करने का सही समय क्या है, यात्रा को तय करने का सही समय क्या है। 140 किलोमीटर की दूरी को अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तय किया जाएगा तो कितने घंटे लग जाएंगे इसको, 2 घंटे, और 2 घंटे में इसको ये तय कर लेगा। तो यही आएगा आपका आंसर, क्योंकि उस दूरी को, यात्रा को सही तय करने का जो सही टाइम है वो क्या है हमारा, 2 घंटे। 2 घंटे में उस दूरी को कवर कर लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है, आप लोगों का मैथ कितना इम्प्रूव हो रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है ये भी आप ज़रूर बताइए। और जो भी आपके दोस्तों सजेशंस हैं उनको आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर हमें सेंड कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको भी हमें सेंड कीजिए। जिससे क्या होगा, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना भी हमने आपको अभी तक पढ़ाया है, आप उन जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक टू हाई लेवल तक के, वो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। तो जितना हो सकता है आप इनको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से क्या होगा, आपकी स्पीड भी आएगी और आपकी एक्यूरेसी भी आएगी, और साथ में आप अपने प्रैक्टिस सेट को भी लेते चलें। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।